अच्छा, यहाँ मैंने लफ्ज लिखा वाक, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाक इन। आपने जरूर सुना होगा, आपने सुना होगा वाक इन इंटरव्यू। वाक इन इंटरव्यू आपने सुना होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि वाक इन का मकसद क्या है। अब वॉक इन इंटरव्यू का मकसद होता है कि विदाउट एनी अपॉइंटमेंट आप कहीं पे चले जाएं, लेकिन बगैर किसी अपॉइंटमेंट के। इसी तरह जो वाक है वो आपका वर्ब भी है, और जो वाक है वो आपका नाउन भी है। ठीक है, जैसे ही इज वॉकिंग इन द गार्डन, गार्डन के अंदर घूम रहा है। ठीक है, फिर हम कहते हैं लेट्स गो फॉर अ वॉक। अब यहाँ पे जो वाक है लेट्स गो फॉर अ वॉक, ये वाक बेसिकली आपका नाउन है, और यहाँ पे ये जो हमने वॉकिंग लिखा है ये आपका वर्ब है। तो वाक को किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वाक की वो है वॉक्ड, और थर्ड फॉर्म भी है वॉक्ड। क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया कि वाक एज अ नाउन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वाक को एज अ वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो नाउन किस तरह इस्तेमाल होगा? लेट्स गो फॉर अ वॉक। क्लियर है? अच्छा, तो हाँ, बाकी वाक इन इंटरव्यू फिर कहते हैं कि लेट मी मेक यू वॉक थ्रो द रूम। अब वॉक थ्रो यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको चले मैं अपने कमरे में लेके चलूं, या कमरा वगैरह आपको दिखाऊं। मतलब यहाँ पे शो कर रहा है विजिट कराऊं। वॉक थ्रो द रूम, विजिट कराना, किसको? दिखाना, शो करना। टू शो, यहाँ मैं लिख लेता हूँ टू शो और टू मेक विजिट। किसी को विजिट वगैरह कराना या किसी को कोई चीज दिखाने को हम कहते हैं वॉक थ्रो। लेट्स वॉक थ्रो। ठीक है, बाकी ये वाक जो है आपका नाउन भी है और वाक आपका वर्ब भी है। हम दोनों फॉर्मेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आप लोगों की चॉइस है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वाक इन आपको समझ आ गया कि वाक इन कहाँ लफ्ज इस्तेमाल होगा। और हाँ, वाक फिर यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कलर इसका, जैसे आप लोगों को पता चल सके। बाकी यहाँ पे ये जो वाक है ये वाक वाला यहाँ पे आपका नाउन है, और यहाँ पे ये जो वाक है ये वाक आपका वर्ब है। ठीक हो गया? तो ये नाउन भी है, ये वर्ब भी है, डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम इसको वॉक इन अगर हम इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मली आपने अखबार में देखा होगा, वॉक इन का मकसद होता है विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। विजिटिंग आर गोइंग, यहाँ पे लिख लेता हूँ, विजिटिंग आर गोइंग टू समवन, या किसी ऑफिसर के पास विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। तो यहाँ इसलिए कहते हैं कि वॉक इन इंटरव्यू, आपने सुना होगा कि बगैर किसी अपॉइंटमेंट के आप हमारे पास आ जाएं। मतलब कोई सर्विसेज है, कोई क्लिनिक में जाते हैं, किसी टीचर के पास जाते हैं, या ऑफिसर के पास जाते हैं, तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वॉक इन। क्लियर हो गया? चलें, फिर हम यहाँ पे वॉक के साथ हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हमारा टॉक। ठीक है। अच्छा, टाक का जो है टाक्स भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब ये बेसिकली प्लूरल इसको शो कर सकते हैं। अब टाक्स का मतलब होता है आपका, क्या है टाक्स? गुफ्तगू भी इसको कह सकते हैं, गुफ्तगू, या आप इसको कह सकते हैं बातें, या आप इसको कह सकते हैं पॉइंट्स, या गुफ्तगू भी कह सकते हैं, टॉक्स। ठीक है, तो इस तरह डिस्कशंस भी आप इसका लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कहते हैं कि टॉक्स वर हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, टॉक्स वर हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में पॉइंट्स या डिस्कशन या बातें, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एज अ वर्ब भी है, ये एज अ नाउन भी है। यहाँ एज अ वर्ब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ही टॉक्स टू मी। ठीक है, ही टॉक्स टू मी, तो टू ये प्रपोजिशन लेता है, या इस तरह भी चलता है, ही टॉक्स विद मी भी आपकी प्रपोजिशन लेता है। ये दोनों चलते हैं, आपकी मर्जी है इसको किस तरह भी इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम टॉक्स का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो ये प्लूरल फॉर्मेट में होगा। जबरदस्त, चलें, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया आप लोगों को, हमें इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, टॉक को किस तरह, वाक को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वाक थोड़ा सा
आपका। अच्छा, इसमें टाक में जो है हम एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, टाकेटिव। टाकेटिव, अब टाकेटिव का मकसद होता है बातूनी, जो बातें करता रहे। हम कहते हैं कि शी इज टाकेटिव, टाकेटिव गर्ल। अब शी इज टाकेटिव गर्ल का मतलब होता है जो बातें करती रहे, सारा दिन बोलती रहे, शी इज अ टाकेटिव गर्ल। टाकेटिव, टाक से टाकेटिव। टॉकिंगली भी आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, टॉकिंगली। ठीक है। सेकेंड फॉर्म, हाँ, ही इज अ टॉकेटिव स्टूडेंट, सही है। सेकेंड फॉर्म भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लास्ट नाइट ही टॉक टू मी अबाउट हिज इशू। कल उसने मेरे से बात की, मुझे बताया। टॉक टू मी, मेरे साथ डिस्कस किया। तो यहाँ इससे टॉकेटिव, टॉक और टॉकिंग भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउन और वर्ब का थोड़ा सा हमें ख्याल रखना होता है बस, बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम होती हैं। नाउन और वर्ब का थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए कि इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया कि जो पुट लफ्ज है और कीप लफ्ज है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। पुट हमारा ज्यादातर फिजिकल में, मतलब फिजिकल और आपको नॉन फिजिकल के साथ इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल और नॉन फिजिकल थिंग्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, दोनों के साथ लगा सकते हैं। ठीक है। जैसे हम कहते हैं प्लीज पुट दिस पेन ऑन द टेबल। ठीक है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं प्लीज कीप दिस पेन ऑन द टेबल। ये दोनों चलेंगे, कीप भी लगा सकते हैं और आप इसके साथ पुट भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे, इसमें अगर हम कहें प्लीज पुट माय सीक्रेट विद यू, अब ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अब क्योंकि ये नॉन फिजिकल है, तो नॉन फिजिकल के लिए हम पुट का इस्तेमाल नहीं करते, तो हम फिर कहते हैं प्लीज कीप माय सीक्रेट विद यू। तो नॉन फिजिकल और फिजिकल का ये फर्क है। पुट हम दोनों में, अपना कीप हम दोनों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हाँ, ये लेकिन हम एक में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कीप हम इसको नीचे कर देता हूँ, प्लीज कीप नॉन फिजिकल थिंग्स और फिजिकल थिंग्स, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो गया आपका। प्लीज पुट दिस टेबल, और ये जो कीप है, ऊपर मैंने कीप लिखा है तो इसको मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, ये फिजिकल के साथ इस्तेमाल हो रहा है, और ये कीप मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये ज्यादा बेहतर हो। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर हो। कीप दिस, और इसको नीचे कर देता हूँ, ये अब ठीक हो जाएगा, ये सही है। प्लीज कीप दिस पेन या कीप दिस सीक्रेट। कीप, प्लीज हम इसको यहाँ लगा देते हैं, ये ज्यादा। कीप माई सीक्रेट विद यू, अब ये आपका सही हो गया। ठीक है, बाकी नीचे डेफिनेशन में लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब सही हो गया। नॉन फिजिकल और फिजिकल, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। हाँ, नाउन नहीं, इसका मकसद पुट और कीप का थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पुट हम फिजिकल में यूज करते हैं और जो कीप है दोनों में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ, इसको बल्कि यहाँ से उठा देता हूँ और इसको रख देता हूँ यहाँ पे, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल भी और नॉन फिजिकल भी, लेकिन वो वाला ऊपर जो मैंने लिखा है वो सिर्फ, ठीक है ना, प्लीज कीप दिस पेन विद ऑन द टेबल, प्लीज कीप माय सीक्रेट विद यू, ये अपने पास रखें। लेकिन इसमें हम नहीं कि प्लीज पुट माय सीक्रेट विद यू, तो इसके साथ हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये सारा सिर्फ फिजिकल के साथ इस्तेमाल होता है और कीप दोनों में इस्तेमाल होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है बस। काफी बच्चे पूछते हैं कि सर कीप जो है, कीप जो है आप दोनों में वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कीप इट विद यू भी आप कह सकते हैं, और इसके साथ आप ये भी लगा सकते हैं। एक दो सेंटेंस में और बताता हूँ
he didn't keep my secret, इस तरह लगा सकते हैं। या he didn't keep my book with him, he didn't keep my book in the library, आप इधर लगा सकते हैं। मतलब ये ऐसा वर्ड है, ये हम दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा, आप लोगों को समझ आ जाए। कीप वर्ब है, यहाँ पे ये नाउन और वर्ब का चक्कर नहीं है, ये दोनों वर्ब है, ठीक है, ये दोनों वर्ब हैं। इसमें नाउन और वर्ब में आप लोगों को नहीं बता रहा, ये सिर्फ बता रहा हूँ कि कीप और इसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। दो वर्ड और हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पुश और पुल, सुना होगा आपने, नॉर्मली देखा होगा, लिखा होता है पुश और पुल, दोनों लफ्ज आपने सुने होंगे। अब पुश का मकसद होता है कि धकेलना, ठीक है, और जो आपका पुल है वो खींचना, धकेलना और खींचना, ठीक है। ये आप लोगों को शायद आता होगा, ज्यादा आसान है आप लोगों के लिए। धकेलना आप, ठीक है ना, धकेलना, और इसका मकसद, पुल का मकसद है आपका खींचना, ठीक है, खींचना। आपने देखा होगा दरवाजे पे लिखा होता है पुल इट, पुल और पुश, ठीक है, धकेलना और खींचना। तो he pushed the door, he pushed the door inside, he pulled the door outside। अब बाहर को खींचना, अंदर को धकेलना, तो ये पुश और पुल का थोड़ा सा डिफरेंस है। काफी बच्चे जो है इसमें थोड़ा सा परेशान होते हैं। और इसकी जो सेकंड फॉर्म है, वो सेकंड फॉर्म भी आप याद कर लें कि इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो भी आप लोगों को आनी चाहिए। वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों को वोकेबलरी का इशू होता है। बेसिकली ये बेसिक जो वर्ड हैं वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, ठीक है। पुल और पुश, पुल और पुश। फिर आपने एक लफ्ज सुना होगा पुशअप, ठीक है, पुशअप, पुशअप तो मेरे ख्याल में ज्यादा पता होगा आप लोगों को। he had to have 50 push-up during exercise, exercise, during exercise, लेकिन यहाँ हम कहेंगे during physical, during physical exercise, ठीक है। तो फिजिकल जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें उसने 50 पुशअप लगाए। तो पुशअप ये तो मेरे ख्याल में आप लोगों को आसान होगा, इसमें इतना इशू नहीं है। लेकिन ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये बेसिकली आपका वर्ब है, माना किसी चीज को धकेलना, धकेलने को हम कहते हैं। और खींचना, पुल मतलब आप खींचते हैं अपनी तरफ, पुल मीन्स वहां पे धक्का देते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। चलें एक सेंटेंस बनाएं आप पुश या पुल पे, मैं देखूं। प्लीज मेक वन सेंटेंस ऑन पुश और पुल, या पुल इस्तेमाल करें या पुश करें, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ आ रहा है या समझ नहीं आ रहा, तो ये ज्यादा बेहतर है। काफी बच्चों को ये चीजें समझ नहीं आती। पुश और पुल, शाबाश, एक सेंटेंस बनाए, हरी अप। एक सेंटेंस बनाए। He pushed up a chair, पुश अप नहीं, पुश द कार। हाँ, पुश, पुश का मकसद आ गया ना, पुश और पुल, धकेलना, और पुल मीन्स खींचना। ये पुश्ड मी बैक, हाँ ये सही है, वो मेरा का पुश्ड मी बैक, पीछे धकेलना। फ्रॉम द डोर, राहिला ने लिखा है ही पुश्ड अप अ चेयर, उसने चेयर को ऊपर उठाया, पुश्ड अप, ऊपर उठाना। पुल डाउन, नीचे नीचे खींचना, पुल डाउन, पुल अप, पुल डाउन,
पुश अप पुश डाउन। चलें, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया ये इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। पुल द रोप, हाँ पुल द रोप आपका सही है, बिल्कुल सही है। आपने सुना होगा क्वायरल। क्वायरल का मकसद होता है झगड़ा करना, ठीक है, झगड़ा करना। ये मतलब ये लाइटर जो है ना, लाइटर नोट पे, मतलब हल्का फुल्का कोई आपने किसी ने किसी को थोड़ा सा लफ्जों की वजह से उसको कहा। उसके बाद आता है डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट जो होता है वो मेजर पार्ट होता है, वो भी झगड़ा है लेकिन मेजर होता है आपका डिस्प्यूट। जैसे आप अमेरिका उसके बीच में आप, फिर हमारा लफ्ज होता है फाइट। फाइट लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। फिर होता है बेटल। बेटल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बेटल भी झगड़ा है, झगड़ा करना। फाइट भी झगड़ा है, क्वारल भी झगड़ा है, डिस्प्यूट भी। ये सिमिलर वर्ड हैं, ये सिमिलर वर्ड्स हैं। और फिर आपका होता है फ्यूड। क्या होगा? फ्यूड। तो फ्यूड का मकसद भी आपका झगड़ा है। फाइट का भी झगड़ा है, बेटल का भी झगड़ा है, क्वारल का भी झगड़ा है, डिस्प्यूट का भी झगड़ा है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फ्यूड से आपका निकला है फ्यूडल लॉर्ड। क्या? फ्यूडल लॉर्ड आपने जरूर सुना होगा। तो आप इस तरह बना सकते हैं कि देयर इज अ फ्यूड बिटवीन बिटवीन टू पार्टीज। ज्यादातर ज्यादातर ये जो फ्यूड होता है ना, ये होता है आपका किसी दो जात में जो आपस में लड़ते रहते हैं, जैसे जतोई हैं, कोई मर है, कोई इस जात के, मतलब ऐसा झगड़ा जो आपका होता है अपना ट्राइबल लेवल पे। ट्राइब आपने जरूर सुना होगा। ट्राइब लेवल पे मतलब एक दूसरे को मारना पीटना। तो उसमें हम ज्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ये भी चल जाएगा, डिस्प्यूट भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादातर फ्यूड जो मॉडिफाई करता है वो उसको करता है। ठीक हो गया। फिर हमारा आता है फाइट। फाइट और बेटल में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो बेटल होती है ये ज्यादातर ट्रेडिशनल आपका होगा। ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल किस तरह? जिसमें आप तलवार का नेजे का, नेजा वगैरह हो, तलवार हो, तो उसमें हम ज्यादा बेटल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फाइट का मकसद ये नहीं है, ठीक है। हाँ, वार आपका अलग है। वार में जो होगा, वार में आपके बड़े पैमाने पे, जिसमें आप तोपों का तोप्स वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, मिसाइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाइल वगैरह करें, बॉम्ब का इस्तेमाल करें, तो इसमें हम ज्यादातर वार लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और डिस्प्यूट, क्वायरल। क्वायरल होता है जैसे घरों में छोटी छोटी चीजों पे आप लड़ पड़ते हैं, तो वो क्वायरल टाइप होता है। ज्यादातर इसमें बातों का ज्यादातर डिस्कशन होता है कि बात के जरिए किसी के साथ उसको कहें इस तरह ना करो, इस तरह तूने इस तरह किया, तो उसमें हम क्वारल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर डिस्प्यूट आता है, वार आता है, फ्यूड आता है, फाइट आता है, और बेटल आता है। आप बेटल ट्रेडिशनल होती है जिसमें तलवार वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें फाइट भी चलता है, लेकिन ट्रेडिशनली हम बेटल लफ्ज इस्तेमाल करते थे। ठीक हो गया। तो ठीक है ना। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ रहा है कि इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको समझते जाएं आराम से। बाकी जो है आप लोग इसकी प्रैक्टिस खुद किया करें, ज्यादा बेहतर होगा। फिर हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पे। और पे बेक होता है या पे ऑफ होता है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फ्यूड का सेंटेंस मैंने बनाया है ऊपर, ऊपर ये बनाया है फ्यूड, देयर इज अ फ्यूड बिटवीन टू पार्टीज। ट्राइबल ज्यादातर जो झगड़ा होता है ना उसको हम कहते हैं पे। पे का मकसद होता है अदा करना, ठीक है। पे का मकसद, अच्छा एक दफा मैंने लिखा ही हैज पेड द बिल, तो इस तरह मैंने लिखा था ही हैज पेड द बिल, तो ये वाला आपका गलत है। कभी भी आप इस तरह नहीं कह सकते। आप कहेंगे ही हैज पेड द बिल। तो जब आप पेड लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो उसमें PAID लफ्ज इस्तेमाल होगा। ही हैज पेड द बिल, PAID। आप PAYED नहीं लगाएंगे, इसकी सेकंड फॉर्म इस तरह है। फिर आता है पे बैक, मतलब आपकी जो मेहनत होती है उसका आपको सिला मिले।
मेहनत वगैरह का सिला मिलने को हम कहते हैं, ठीक है, मेहनत को हम कहते हैं पे ऑफ। ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो अलग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। समझ आ रहा है या नहीं हो रहा? नहीं आ रहा? चलें, तो पे ऑफ लफ्ज स्ट्रगल ऑफ ह्यूमंस ऑलवेज, ऑलवेज यहाँ पे आएगा आपको पे, पे बैक, पे ऑफ, पेज ऑफ और नन ऑफ देम। इस तरह ऑप्शंस आपके पेपर देखें, नॉर्मल पेपर होते हैं तो पेपर्स में स्ट्रगल ऑफ ह्यूमंस ऑलवेज पे बैक, तो इसको भले आप ऐसे लगा दें क्योंकि स्ट्रगल सिंगुलर है, इसको भी आप भले आप ऐसे लगा दें, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, दैट विल बी कंफ्यूजिंग। और ये आपका होता है पेज ऑफ या नन ऑफ देम। तो एक दफा हमें समझना होता है, ये हमेशा किसी इंसान की मेहनत का सिला उसको मिले ना, तो उसको कहते हैं हम पे ऑफ, ठीक है। और अगर हम पास में इस्तेमाल करेंगे, माई स्ट्रगल, अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ पे बनाऊं, मैं यहाँ पे बनाऊं कि माई स्ट्रगल इज रियली पेड मी ऑफ, इस तरह भी लगा सकते हैं, मेरी मेहनत ने मुझे सिला दिया है, तो पेड मी ऑफ लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, पे ऑफ, ये पेड मी ऑफ ऊपर मैंने ये लगा दिया है, ठीक है। लेकिन फॉर्म आपको याद करनी है, इसकी जो फॉर्म होगी ना, पे की जो फॉर्म होगी वो फॉर्म आप याद जरूर करें। ये होगा आपका पे, ये आपका सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म पे, ठीक हो गया, समझ आ गया। लेकिन पहले मैंने आपको बताया, पहले पहले आपको बताया था और पिलाए बताया था, गाड़ी का चलना उसको हम पिलाए कहते हैं, रोड पे गाड़ी चले तो उसको हम पिलाए कहते हैं, और पिले का मकसद होता है खेलना। अच्छा, पिले जो है आपका नाउन भी है और पिले आपका जो है वो वर्ब भी है, डिपेंड करता है आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहते हैं द पिले वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, द पिले वाज, ठीक है ना, द पिले वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग पिले। तो फिर हम कहते हैं चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हैव प्लेड अ गेम, ठीक हो गया, प्लेड अ गेम। और ज्यादातर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्पोर्ट एंड स्पोर्ट, और ये जो पिलाए है, पिलाए का मकसद होता है गाड़ी का रोड पे चलना, इसको हम कहते हैं पिलाए। तो हम कहेंगे vehicles आर पिलाइंग, vehicles आर पिलाइंग, पिलाइंग YING ऑन द रोड, तो चल रही हैं। इट्स चाइल्ड्स प्ले, यहाँ चाइल्ड्स प्ले जो है नाउन है आपका, बिल्कुल, इट इज अ चाइल्ड्स प्ले, ये बच्चों का खेल है, यहाँ पे आपका एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है, ठीक हो गया। फिर हम आते हैं, ज्यादातर आपने जरूर सुना होगा पास लफ्ज जो है ना, इसके साथ कहते हैं पासिंग मार्क्स। ये जो पासिंग मार्क्स होता है ना, ये बेसिकली गलत है, मैं भी लिख लेता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि काफी लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए मजबूरन लिखना पड़ता है। जब मैं लिखूंगा ना, जब ज्यादातर थंबनेल यूट्यूब पे बनाता हूँ तो पासिंग मार्क्स कहता हूँ, तो ये बेसिकली होता है पास मार्क्स आपका, ठीक है ना। आपने देखा होगा पास सर्टिफिकेट लिखा होता है, आप कभी भी अगर आपने लिया है तो पास सर्टिफिकेट उसको कहते हैं। पास मार्क जो है बेसिकली आपका 100% करेक्ट है, और ये भी आपका 100% करेक्ट है। पास, पासिंग नहीं होता, क्या होता है, पास मार्क्स होता है। पासिंग आपका हमेशा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क होता है। तो फिर यहाँ से हम इसके दो तीन इस्तेमाल हैं, ही पास बाय दी कॉलेज। अब ही पास बाय दी कॉलेज मतलब यहाँ पे हम कहेंगे गुजरना, वो कॉलेज से गुजरा, ही पास बाय दी कॉलेज,
वो कॉलेज से गुजरा, ठीक है, पास्ड बाय। फिर आपका आपका दूसरा इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं ही हैज पास द टेस्ट, उसने टेस्ट पास की है, पास की है। इसके लिए आप दूसरा भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, ही हैज क्वालिफाइड अ टेस्ट, ये भी आप लगा सकते हैं, ही हैज क्वालिफाइड अ टेस्ट, दोनों आपके लफ्ज सही हैं, क्वालिफाइड या पास। लेकिन क्वालिफाइड जो है कि इससे निकला हुआ है व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, अब व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन का मकसद ये होता है कि आपकी तालीम कितनी है। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन मतलब आपकी तालीम कितनी है। हाँ, डेथ वाले को भी मैं बताता हूँ, डेथ वाले को भी हम क्या कहते हैं, डेथ वाले को भी पास कहते हैं। अब इसमें होता है पास्ड अवे, पास्ड अवे क्या, अब एक बच्चे ने लिखा था, एक बच्चे ने लिखा था आई हैव सक्सेसफुली पास्ड अवे मैट्रिक। अब इसका मकसद ये, अब आपका गलत है, अब इसका मतलब है कि वो मैट्रिक में फोर्थ हो गया, उसकी मैट्रिक फोर्थ हो गई, ठीक है ना, तो ये आपका गलत है। पास्ड अवे आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, पास्ड अवे में यहाँ लिख रहा हूँ पास्ड अवे, ठीक है। पास्ड अवे का मकसद होता है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, डेथ, डाइड, पास्ड अवे मींस डाइड। और ये हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं एक सिंपल फार्मूले में, जब आप रेस्पेक्टफुली किसको कहें ना, तो फिर आप कहेंगे, रेस्पेक्टफुली कहेंगे ही कायदे आजम पास्ड अवे इन कराची, ठीक है, पास्ड अवे इन कराची, रेस्पेक्टफुली जब कहें। वैसे तो हम कहते हैं कायदे आजम, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, कायदे आजम डाइड इन कराची, ये भी आपका चलेगा, लेकिन पास्ट में थोड़ा सा रेस्पेक्टफुली होता है। अवे आएगा, उसमें नीचे वाले में अवे नहीं आएगा। ये जो नीचे वाला है ना, ये आई हैव सक्सेसफुली पास्ड अवे मैट्रिक, इसमें पास्ड अवे नहीं होगा आपका, ये सही होगा आई हैव सक्सेसफुली, आप इसको कहेंगे आई हैव सक्सेसफुली पास्ड मैट्रिक, इस तरह कहेंगे। ये अब आपका ये वाला 100% सही है, पहले आपका गलत था। तो पास्ड अवे आप नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे आई हैव सक्सेसफुली पास मैट्रिक। क्लियर हो गया। चलें, फिर हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरा लफ्ज है फॉरगिव, फॉरगिव आपने जरूर सुना होगा, और दूसरा होता है पार्डन। अब इसका मकसद होता है माफी देना, क्या देना, माफी देना। आप कहते हैं प्लीज फॉरगिव माय मिस्टेक्स, ठीक है, पार्डन आप जरूर कहते होंगे, पार्डन का मकसद भी होता है माफी देना, प्लीज पार्डन मी बिकॉज ऑफ माय मिस्टेक्स, पार्डन मी, माफ कर दे मुझे गलतियों की वजह से, पार्डन में। गिव मी पार्डन नहीं होगा, प्लीज पार्डन मी, पार्डन वर्ब है, ही हैज पार्डनड, आपका ही हैज पार्डन माय मिस्टेक्स, ठीक है, क्लियर हो गया। ही हैज पार्डनड माय मिस्टेक्स, तो इसको आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, मतलब वोकेबलरी जो है ना, इंपॉर्टेंट वोकेबलरी की तरफ जा रहा हूँ, जैसे आप लोगों, आप पार्डन माय फॉल्ट, ये आप इस तरह लगा सकते हैं, ये आपका लिए सही है बिल्कुल। फॉरगिव भी लगा सकते हैं, और इसको समझना है फॉरगिव, ही फॉरगिव आप लगाएंगे, फॉरगिव माय मिस्टेक्स, इस तरह लगा सकते हैं, या ही हैज फॉरगिवन, ही हैज फॉरगिवन माय मिस्टेक्स, उसने मेरी गलतियां माफ कर दी, या इस तरह भी लगा सकते हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं, ही हैज फॉरगिवन माय मिस्टेक्स। तो आपका वैसे वर्ड है फॉरगिव, माफ, ठीक है, और सेकंड फॉर्म इसका है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉरगिव, और थर्ड फॉर्म है आपकी फॉरगिवन। क्लियर हो गया या नहीं हुआ। माफी देना, तो ये सारे सेंटेंसेस आप आराम से इसकी आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वोकेबलरी पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा पढ़ाना सही नहीं है, एक नॉर्मल वोकेबलरी आप लोगों को पढ़ाना ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों को
समझ आ रहा है कि इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप कहते हैं प्रेस। प्रेस कहते हैं, आप लगाते हैं एप्रिशिएट, आप लगाते हैं अपलाड। अब इस सब की जो मीनिंग है ना, इसकी मीनिंग है तारीफ करना। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो तारीफ में आप ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तारीफ करना। आप कहते हैं he has praised my struggle, ठीक है। या आप कहते हैं he appreciates the children। अपलाड का मकसद भी होता है, अपलाड तालियां बजाने को क्या कहा जाता है ज्यादातर, दी ऑडियंस अपलाडेड, ठीक है ना, अपलाडेड the child who had made a wonderful speech before them, ठीक है ना। तालियां दाद देना, या अपलाड का मकसद आप कह सकते हैं किसी को दाद देना, तारीफ ही होता है, किसी को दाद देना, दाद देना, ठीक है ना। The audience applauded the child who had made a wonderful speech before them। तो ये तीनों वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी की तारीफ करना। इससे निकला होता है हम लफ्ज एक इस्तेमाल करते हैं एप्रिशिएबल, ठीक है। हिज स्ट्रगल इज एप्रिशिएबल होता है, ये याद करना। तारीफ के लायक, तारीफ के जो लायक हो उसको हम कहते हैं हिज स्ट्रगल इज एप्रिशिएबल होता है, एप्रिशिएटेबल नहीं होता। यू कांट से कि हिज स्ट्रगल इज एप्रिशिएटेबल, ये नहीं लगा सकते। एप्रिशिएटेबल आप नहीं लगाएंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका होता है हिज स्ट्रगल इज एप्रिशिएबल, तारीफ के लायक है, उसकी स्ट्रगल तारीफ करने के लायक है, ये ज्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। समझ आ रहा है? मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, जैसे आप लोग इसकी अभी मैं वीडियो भी शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में, तो फिर आप वहीं पे जो बच्चे बाद में आए हैं, जिन्होंने बाद में देखा है, वो इसको आराम से नोट कर लें। ठीक हो गया ना? यहाँ तक मेरे ख्याल में सबको क्लियर है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। बाकी मैंने जैसे अभी बताया, जैसे हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं रीड, तो रीड हमारा एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होता है, और रीड जो है हमारा एज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं दिस बुक इज रियली अ वेरी गुड रीड, ठीक है। यहाँ पे आपका एज अ नाउन इस्तेमाल होता है, वेरी गुड रीड। ही, हम कहते हैं ही रीड्स अ वेरी गुड बुक, ही रीड्स, वो अच्छा किताब पढ़ता है, ठीक है। ही इज रीडिंग, और रीडिंग का मकसद होता है किसी को पढ़ के सुनाना, किसी को पढ़ के सुनाना। और जो स्टडी होता है वो खुद पढ़ना, ठीक है। आप कहते हैं आई स्टडी मैनी बुक्स, आप इस तरह कह सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादातर, वैसे तो दोनों चलते हैं, लेकिन ज्यादातर थोड़ा सा जो स्लाइट डिफरेंस है, रीडिंग का मकसद होता है, ठीक है ना। ही वाज, आप कहेंगे ही वाज रीडिंग अ लेसन इन द क्लास। आप इस तरह नहीं कह सकते हैं कि ही वाज स्टडिंग अ लेसन इन द क्लास। अब ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ऊपर वाला जब आप किसी को पढ़ के सुनाते हैं तो आप रीडिंग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, स्टडी नहीं कहते। स्टडी ज्यादातर होता है बंदा जब खुद जाके पढ़े, तो उसको हम कहते हैं स्टडी। लेकिन जो रीडिंग लफ्ज होता है, रीडिंग हम करते हैं किसी और को सुना। इसलिए हमारे देखें, टीचर हमें क्लास में कभी भी नहीं कहते कि स्टडी करो, लेसन स्टडी करो, कहते हैं नहीं। स्टडी होता है खुद जब आप आराम से बैठ के कोई चीज पढ़ते हैं तो आप स्टडी करते हैं, रीडिंग नहीं करते आप। रीड हमारा लफ्ज होता है, ये थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, काफी लोगों को नहीं पता, तो इस वजह से मैंने कहा आपको समझा दूं। तो चलें बस अब इसको यहीं पे एंड करते हैं, बाकी वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच। हाँ, इसका भी मैं PDF बनाता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अल्लाह हाफिज।